सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। सीआईएसएफ फायरमैन की भर्ती को लेके एक सीआईएसएफ की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। वो नोटिस क्या है, इसी के साथ सीआईएसएफ फायरमैन का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, इसके बारे में A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट पॉइंट रहने वाला है। इसके साथ अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। वहां पे पूरा ऑफिशियल नोटिस आपको मिलने वाला है, पूरा पीडीएफ के साथ। तो वहां पे जाके आपको और भी शॉर्ट फॉर्म में समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम नोटिस की बात करते हैं जो सीआईएसएफ फायरमैन की तरफ से जारी किया गया। वो नोटिस क्या है, सीआईएसएफ फायरमैन ट्रेनिंग कैलेंडर है 2025 का, ठीक है। और ये सीआईएसएफ फायरमैन का जो ट्रेनिंग कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें सीआईएसएफ फायरमैन की जो नई वाली वैकेंसी निकाली गई है, उसका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बेसिक ट्रेनिंग होने वाला है सीआईएसएफ फायरमैन का, वो दोस्तों आपके कब से स्टार्ट होगा, तो फरवरी 2026 से आपका बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है सीआईएसएफ फायरमैन की नई वाली भर्ती का। और ये कब तक चलेगा, 8/8/2026 तक चलने वाला है। मतलब लगभग जो सीआईएसएफ फायरमैन की ये जो भर्ती निकाली गई, इस भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए सीआईएसएफ के पास 1 ईयर का टाइम है। 1 साल के भीतर इस भर्ती को कंप्लीट कराना है। तो भर्ती कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि इसका ट्रेनिंग अगर फरवरी में स्टार्ट हो रहा है 2026 से, तो लगभग इस भर्ती को कंप्लीट कराने में लग जाएगा टाइम जो सीआईएसएफ का है वो दिसंबर महीना का टाइम लग जाएगा। दिसंबर तक अगर इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा तो सीआईएसएफ के पास अच्छा खासा टाइम है। तो अभी जो आपका फिजिकल हो के बारे में सब लोग बोल रहे थे कि दिसंबर तक फिजिकल होगा। आप देख लेना सीआईएसएफ फायरमैन की जो नई भर्ती का फिजिकल होगा दिसंबर महीना में होने की कोई भी चांसेस नहीं है। ये जो आपका फिजिकल होगा कोई भी दुराई नहीं कि जनवरी में आपका फिजिकल होगा, जनवरी लास्ट या फरवरी आपके फर्स्ट से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है और यही आपके डेट रहेंगे, या तो जनवरी लास्ट या तो फरवरी फर्स्ट से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। 100% है सीआईएसएफ फायरमैन की भर्ती का। और इसके बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। और अब की बार तो भर्ती में बहुत बड़े बदलाव भी किए गए हैं, शायद आपको पता हो ना हो, मैं आपको बता दूं। हर बार क्या होता था, जितने बच्चे भी सीआईएसएफ फायरमैन की प्रीवियस ईयर वाली भर्ती में गए हुए हैं उन सभी को पता होगा कि जितनी वैकेंसी होती थी उतने बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाता था। ये के लिए, किसके लिए, मेडिकल के लिए। लेकिन इस बार करीबन 2 गुना बच्चों को भैया शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेडिकल के लिए। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि प्रीवियस ईयर वाली जो भर्ती थी, जितनी वैकेंसी थी उतने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके चलते बहुत सारी वैकेंसी खाली चली गई थी। इसीलिए जैसे ही वो वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नई वाली वैकेंसी का दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और 1100 प्लस पोस्टों पे। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है कि भैया आपकी सबसे बड़ी चीज है कि जितनी वैकेंसी है उसके 2 गुना कैंडिडेट्स, मतलब 2200 प्लस कैंडिडेट्स आपके जाने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी बेहतरीन चीज है आप सभी के लिए। अगर हम इसकी बात करें फिजिकल में क्या क्या होगा, तो देखिए जैसे एसएसजीडी का फिजिकल होता है ना, सेम टू सेम आपके सीआईएसएफ फायरमैन वाली भर्ती का फिजिकल होने वाला है। इसमें आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा 24 मिनट तक। इसी के साथ दोस्तों इसमें क्या है, 170 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए। नॉर्मल चेस्ट आपका 80 ऑफ लगाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। अगर हम हाइट की बात करें तो आपका मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। किन लोगों का, जो भी पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं उन लोगों का। बात बाकी जनरल का तो 170 ही मांगा गया है। पहाड़ी एरिया मतलब गोरखा, डोंगरा, ठीक है, मराठी, इन सारे स्टेट्स का, जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उन सब का। इसी के साथ चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल चेस्ट 78, फ्लावर के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, मतलब 83 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। इसके बाद जो भी हमारे एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको हाइट में यहाँ पे छूट मिला गया। आप देख सकते हैं उनका हाइट 1 से 2.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। और चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल चेस्ट आपके 77 और फ्लावर का 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। तो ये है दोस्तों आपके चेस्ट का रिक्वायरमेंट है एसटी कैंडिडेट्स का, जो भी हमें शेड्यूल कास्ट वाले हैं उन सभी का। बात बाकी दोस्तों जैसे ही आप इसके फिजिकल पास करोगे, इसके बाद आपका एग्जाम होने वाला है। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है, इसका एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, तो आपके सिलेक्शन में आपकी पूरी सहायता हो जाएगी और अच्छे खासे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। कोई इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आता है। सेम टू सेम एसएसजीडी का अगर आपने तैयारी किया तो आप सीआईएसएफ फायरमैन की भर्ती में भी आराम से नौकरी पा सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, उतना कोई हार्ड भी इसका सिलेबस नहीं है जो कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ। इसके एग्जाम में टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन होता है। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है, जैसे रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है 25 मार्क का। इसके बाद आपके जीके जीएस के 25 क्वेश्चन है 25 मार्क के। मैथ का 25 क्वेश्चन है 25 मार्क का। इसका हिंदी और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन है 25 मार्क का। और टोटल दोस्तों इस एग्जाम क्वालिफाई करने आपको 120 मिनट का टाइम मिल जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एग्जाम क्वालिफाई करने आपकी पूरी सहायता हो जाएगी। और दोस्तों सबसे बेहतरीन चीज क्या है, इस वैकेंसी में नौकरी पाने के लिए हर स्टेट का अपना अपना कट ऑफ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, हर स्टेट का अपना अलग अलग कट ऑफ है। किसी स्टेट में ऐसा भी हुआ है कि 68 में सिलेक्शन हुआ है, तो कोई ऐसा भी स्टेट है जहां 37 नंबर पे भी सीआईएसएफ फायरमैन में नौकरी हुई है। आप देख सकते हैं ये दोस्तों इस टाइप का पूरा यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताया हुआ है, आप देख सकते हैं।
पूरा मतलब कम से कम नंबर में भी इसमें नौकरी हो जाता है। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है अगर वो अच्छे से तैयारी करे तो आराम से सीआईएसएफ फायरमैन की भर्ती में नौकरी पा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का कट ऑफ है, जहां नक्सल एरिया का 42 कट ऑफ गया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो जो आपके दोस्तों नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है जहां पे भैया नक्सलवाद ज्यादा है, वहां पे कट ऑफ पे कम उठते हैं सीआईएसएफ फायरमैन के। और सबसे बड़ी चीज है कि ये वैकेंसी भी स्टेट वाइज है, तो स्टेट वाइज आपका कट ऑफ उठने वाला है, मतलब नौकरी के चांसेस 100% है मेरे दोस्त। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम जून महीने में कंडक्ट कराया जाएगा सीआईएसएफ फायरमैन वालों का। जितने बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सब दोस्तों जून का डेट ले दो कि आपका जून महीने में सीआईएसएफ फायरमैन वाली भर्ती का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जून महीने में एग्जाम होगा, इसके बाद जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं और लास्ट में आपका मेडिकल वगैरह होता है। मेडिकल के लिए तो 2 गुना कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी उसके 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो आप सभी को तैयार रहना है। इसका फिजिकल या तो जनवरी 1 या फरवरी लास्ट तक आपका फिजिकल करा दिया जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसमें अच्छा खासा टाइम आप सभी को दिया गया है और इस भर्ती को कंप्लीट कराने की सीआईएसएफ के पास एक बेहतरीन टाइम है। नया ट्रेनिंग जो कैलेंडर है था उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। तो अभी आपको भैया आपके पास अच्छा खासा टाइम है, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है और कोई फिजिकल हार्ड भी नहीं है यार। जितने भी एसएसजीडी वाले हैं तो वो आराम से निकाल लेंगे। मेरे को लगता है हंसते हंसते कट जाए रास्ते वाला काम है आपका, आराम से निकल जाएगा। बात भाई अगर मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें अगर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो 10th 12th का सर्टिफिकेट, इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे हम लोग मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपका पीआरसी होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका मांगा जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। बाद बाकी आपके आधार कार्ड, 5 फोटो, देन दोस्तों आपका पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। बस इतना ही डॉक्यूमेंट है, कोई अलग से स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। और जितने भी फॉर्म अप्लाई के टाइम कुछ गलती कर दिया, पापा मम्मी का नाम मिस्टेक वगैरह है, तो आपको एफिडेविट रेडी कराना है और एफिडेविट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। कुछ सूरतों में एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होता है, जैसे आपका डोमिसाइल में अगर आपकी अलग एरिया से हो, अलग एरिया से फॉर्म भर दिया है और फिर वहां पे आप दोस्तों एफिडेविट लगवा रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन बात बाकी दोस्तों अगर नाम वगैरह गलत होता है तो एफिडेविट एक्सेप्ट हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और एफिडेविट भी आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, 100-200 में आराम से बन जाता है। तो दोस्तों आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस भर्ती को लेकर सारी जानकारी आपको दे दी है। कुछ भी और डाउट रह गया सीआईएसएफ फायरमैन वाली भर्ती को लेके तो भैया कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना। देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर सीआईएसएफ फायरमैन की भर्ती की तैयारी करनी है तो आप भैया इसके एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इसका एग्जाम भी हार्ड है। इसका फिजिकल कोई हार्ड नहीं है, 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 महीना तक वो आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो इसका हार्ड है वो एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे कट जाते हैं। तो आप इसके एग्जाम की तैयारी करो। और जितने भी नॉर्थ ईस्ट एरिया से हैं, जैसे कि आसाम, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए और भी अच्छा है कि उन लोगों का कट ऑफ कम जाता है। आप इसके प्रीवियस कट ऑफ उठा के देख लो, नक्सल एरिया का 47, 37, 38 पे भी सिलेक्शन हुआ है कुछ बच्चों का। इतना कम कट ऑफ गया था, तो इतना कम कट ऑफ गया है तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नौकरी पाने के लिए। सेम टू सेम एसएसजीडी जैसा ही है। अगर एसएसजीडी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो सीआईएसएफ फायरमैन की नई वाली भर्ती आप सभी का इंतजार कर रही है। तो पढ़ाई में लग जाओ और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो 2 में से एक ही चीज होता है, या तो आप जीतते हो या तो कुछ सीखते हो, हारते कभी नहीं हो। क्योंकि हमेशा याद रखना, असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या गलती हुई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करने से कभी पीछे मत हटना। और जो सफलता बिना मेहनत के मिलती है उस सफलता का कोई भी इज्जत नहीं होता, और जो सफलता मेहनत से मिलती है उस सफलता का बहुत ज्यादा सम्मान होता है, बहुत ज्यादा इज्जत होता है। अगर और सक्सेस का रास्ता हमेशा पढ़ाई से होकर ही गुजरेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। इसीलिए सक्सेसफुल बनना है और अपने बाप माँ का नाम रोशन करना है। जय हिंद, जय भारत। कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाइयों को।